भाइयों, इस जनाब को जानते हो? ये है मोहम्मद सिराज, जिसको डीएसपी सर रिचर्ड साहब भी बोला जाता है और मियाँ भाई भी कहते हैं हम लोग। लेकिन ये बंदा, दुख की बात यह है कि ये अब खुद का तारीफ खुद ही कर रहे हैं। भाई, पॉलिटिक्स देखो किसको कहते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी ये वीडियो जरूर सुनकर जाना, क्योंकि पॉलिटिक्स देखो एक्चुअली होता क्या है, किसे कहते हैं वो सुनकर जाना। अब देखो होता क्या है ना कि ये तो बहुत बड़े बॉलर है नहीं, ना बड़े घर से आते हैं, ना इनके पास बहुत सारे पैसे हैं कि पीआर वीआर करवा कर अपना थोड़ा नाम वाम कमाए, फेम वेम कमाए। इनके पास उतना है नहीं एक्चुअल में, ना इनका कोई नाम भी लेता है बड़े बड़े चैनल्स। लेकिन हम छोटे चैनल्स का काम क्या होता है कि इन जैसे बॉलर्स के बारे में बातें करना। अब होता क्या है ना, पिछले रात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सिराज आए तो उनसे पूछा गया कि क्या वो वाली दुख जो फोर्थ टेस्ट मैच में हम लोग हारे, क्या वो वाली दुख अभी भी आपको है? तो वो कहते हैं भैया बहुत ज्यादा दुख है। वो दुख वो T20 वर्ल्ड कप जो हम लोग हारे थे उससे कम नहीं था। और भाइयों, उन्होंने जो कहा मोहम्मद सिराज ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना 101% देना चाहता हूं और मैं 200% देता हूं हर एक बॉल पे फॉर द कंट्री, और जितना हो सके मैं उतना गेम खेलना चाहता हूं अपने देश के लिए। और भाइयों, ये सच्चाई है। सबसे ज्यादा टेस्ट में ओवर्स डालने वाले मोहम्मद सिराज ही है, सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह के बाद फॉर टीम इंडिया। और भाइयों, आप विश्वास नहीं करोगे, ये बंदा जब से डेब्यू किया है, चाहे वो टीम इंडिया में हो, चाहे वो आईपीएल्स में हो, चाहे वो कोई फॉर्मेट में हो, ओडीआईज हो, सभी चीज में वो हर एक बॉलिंग करता है भाई, एक अलग ही लेवल का इंटेंट के साथ। हाँ, हालांकि जसप्रीत बुमराह करते हैं, सभी कोई करता है, लेकिन वो इंटेंट नहीं नजर आता है सभी के अंदर। जसप्रीत बुमराह को छोड़कर मैं कह रहा हूँ, वो भी 101% देते हैं अपना हर एक स्पेल में। मोहम्मद सिराज भी वही करते हैं, जसप्रीत बुमराह भी वही चीज करते हैं। हालांकि उनका इकोनॉमी कम रहता है, इनका ज्यादा रहता है, लेकिन ज्यादातर आपको यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स जसप्रीत बुमराह के नाम लेते हुए दिखेंगे, ना कि मोहम्मद सिराज का। तो ये कहीं ना कहीं गलत है भाई यार। ये नहीं कि बड़े बड़े पॉडकास्ट में जाकर ये पीआर वीआर करवा रहे हैं, ये इनका काम नहीं है, लेकिन फॉर द कंट्री ये अपना 200% दे रहे हैं भाई। आप लोगों ने देखा भी होगा, इनके पास कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होता है इसके लिए, ना इनका कोई इंजरी होता है कभी भी, ना इनको आप देखोगे बहाना करते हुए कि मैं नहीं खेलूंगा, मेरे हाथ में लग गया चोट वगैरह, पैर में ये हो गया वो हो गया। बिकॉज ज्यादातर बॉलर्स को होता ही है इंजरी, ये कंपलसरी है। लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी इतने अच्छा तरीके से मैनेज करना और इंडिया के लिए खेलना, भाई साहब, ये अपने आप में अलग ही लेवल का बात होता है। लेकिन कल जो हुआ उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद सिराज खुद से तारीफ कर रहे हैं अपना। आप समझ सकते हो कि दुख की बात क्या है। आप समझदार हो, ऑब्वियसली समझोगे ही। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, तो उन्होंने कहा डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। और आकाशदीप के बारे में अभी भी कंक्लूजन है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको इंजरी हो गया था थर्ड टेस्ट मैच में ही। और नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में भी उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार रेड्डी नहीं खेल रहे हैं, उनके जगह पे आशुल कंबोज आए हुए हैं। और अर्शदीप को जो इंजरी हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के जगह पे आशुल कंबोज को बुलाया गया है। अब आशुल कंबोज को 90% चांसेस है कि वो खेलेंगे फोर्थ टेस्ट, क्योंकि वहां पर आपको मोहम्मद सिराज और आशुल कंबोज और भैया जसप्रीत बुमराह देखने को मिलेंगे, 3 फास्ट बॉलर्स। अब देखने वाली बात ये रहेगी क्या बैटर्स में से कोई भी चेंजेस होता है। तो भाइयों, चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं दूसरे चैनल पे काम कर रहा हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।